चलिए कक्षा 8वीं में आज हम आपको लिखवाएंगे लौह और अलौह खनिज में अंतर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। चलिए लिखिए, तीसरा लौह और अलौह खनिज में अंतर लिखना है। जैसा आपने कल 3 कॉलम बनाया होगा वैसे ही 3 कॉलम आज भी आपको बनाने हैं। एक तरफ लौह खनिज लिखेंगे, एक छोटे से कॉलम में क्रमांक डालेंगे और एक तरफ अलौह खनिज लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे पहला अलौह खनिज में इनमें लोहे का अंश होता है। लोहे का अंश होता है, जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज। ठीक है, अब अलौह खनिज में लिखेंगे पहला, इनमें लोहे के अंश नहीं होते। इनमें लोहे के अंश नहीं होते, जैसे तांबा और सीसा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे लौह में। ठीक है, बड़े उद्योग में काम आता है, बड़े उद्योग में काम आता है। और अलौह खनिज में क्या लिखेंगे? छोटे उद्योगों में काम आता है। ठीक है, ये 2 अंतर इसमें हो गए। अगला प्रश्न है धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, तो वैसा ही कॉलम आपको बनाना है और लिखना है। इसमें 3 पॉइंट रहेंगे। पहला पॉइंट लिखना है, ऐसे खनिज जिनमें धातुएं मिलती हैं वे धात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, अब अधात्विक खनिज में लिखेंगे, जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती वे अधात्विक खनिज कहलाती हैं। अब दूसरा पॉइंट डालेंगे धात्विक में, इनमें चमक होती है। ठीक है, और अधात्विक में लिखेंगे इनमें चमक नहीं होती है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, सब में कॉमा लगाना है ना। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइट धात्विक खनिज के प्रकार हैं। ठीक है, अब अधात्विक खनिज में तीसरा लिखना है, अभ्रक, कॉमा, मैग्नीज, कॉमा, सल्फर, कॉमा, लेड एवं नमक अधात्विक खनिज है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अंतर कंप्लीट हो जाता है। हम कल आपको इतिहास के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो इतिहास हम कहां से शुरू कर रहे हैं? अध्याय 4 से। तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या है? अध्याय 4 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आपको पुस्तक को पढ़ना है, इस अध्याय को पढ़ना है। इस अध्याय के बारे में हम आपको कुछ जानकारियां देंगे, है ना। अब आप पूछ रहे होंगे 4 अध्याय से क्यों शुरू कर रहे हैं? तो इस समय जो कोरोना काल का समय चल रहा है, तो उसमें 30 से 40% कोर्स को शिक्षा विभाग के आदेश पर कम किया गया है ना। तो जैसे हम भूगोल को 3 पार्ट से पढ़ा रहे हैं, वैसे ही इतिहास को 4 पार्ट से पढ़ाएंगे और नागरिक शास्त्र को 5 पार्ट से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको कल क्या करना है? इतिहास में अध्याय 4 का अध्ययन करना है, घर में बैठ के उसे पढ़ना है। अध्याय 4 में क्या है? जो शीर्षक है वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल आपको फिर इतिहास के विषय में जानकारी देंगे। अपनी रफ फेयर कॉपी को कंप्लीट कीजिए, साफ अक्षर में
लिखिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।